वेलकम बैक साथियों। इस वीडियो में हम क्लास 6 जो नवीन शर्मा सर की पॉलिटी की चल रही है नायक वैद सीरीज की, उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में 9-10 मिनट ही लगेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत में जो चार्टर अधिनियम आते थे उनको बंद कर दिया गया। चार्टर का मतलब राजलेख होता है, यानी कि कोई ऑर्डर राजा का। अंतिम चार्टर की बात करें तो 1853 में आया चार्टर एक्ट था 1853 का। तो इन चार्टर एक्टों की वजह से मतलब कि चार्टर एक्ट की जगह जो आने वाले थे वो या तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाने जाने लगे। पहला भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया गया, जिससे कि ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण भारत पर हो गया। जो पहले कंपनी का कंट्रोल था उसे समाप्त करके ब्रिटिश सरकार के अंदर भारत का शासन चला गया। कंपनी का नियंत्रण पहले बीओडी और बीओसी के माध्यम से होता था, जिन दोनों को ख़त्म कर दिया गया और इनकी जगह पर एक गृह सरकार की स्थापना की गई, और जिसका प्रमुख भारत का सचिव या राज्य सचिव होता था। भारत में शासन देखने के लिए गृह सरकार की स्थापना हुई, जिसमें भारत के सचिव का पद बनाया गया, या जिसे राज्य सचिव भी कहते हैं। ये कैबिनेट मंत्री होता था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, और उसके अलावा इसकी मदद के लिए 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई। ये जो भारत के सचिव का पद और ये 15 सदस्य परिषद, इन दोनों को मिलकर ही क्या बनती थी, एक भारत परिषद बनती थी। इसका कार्यालय भी बनाया गया। बात करें पहले भारत सचिव की, तो वो एडवर्ड स्टैनली थे और दूसरे भारत के सचिव चार्ल्स वुड थे। ब्रिटिश संसद में एक डिपार्टमेंट था भारत का प्रशासन देखने के लिए भी। ये जो भारत परिषद था, इसका वेतन भारतीय राजस्व से जाता था, लेकिन 1919 के एक्ट से ब्रिटिश राजस्व से जाने लगा। बात करें भारत परिषद की, तो 1935 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, और 1947 में जो भारत सचिव का पद था ये वाला, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो बात करें भारत परिषद की, तो भारत परिषद 1858 से स्टार्ट होकर 1935 पर समाप्त हो गई, और भारत सचिव 1858 से शुरू होकर 1947 पर समाप्त हो गया। अभी हम भारत शासन अधिनियम 1858 की बात कर रहे हैं। इसमें भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। पहला वायसराय कैनिंग था और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था। 1848 से 1856 तक डलहौजी गवर्नर जनरल रहा। 1856 से 62 तक कैनिंग का शासन था। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। ये जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी, इसको ही भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य था कि हम भारतीयों को आर्थिक समानता देंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देंगे। ये घोषणा मिंटो पार्क प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे पढ़ी गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें भारतीयों को शासन में सहयोग को बढ़ाया गया। इसमें वायसराय की मदद के लिए 5 सदस्य की एक कार्यकारिणी बनाई, एग्जीक्यूटिव बनाई, जिसमें अब वो 6 सदस्य से 12 सदस्य तक अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता था। लेकिन ये कैसे सदस्य होते थे, ये एक नॉन ऑफिशियल होते थे, यानी कि गैर सरकारी सदस्य होते थे। जबकि वायसराय और जो 5 सदस्य थे जो इसकी एग्जीक्यूटिव थी, ये एक सरकारी सदस्य होते थे। ये जो एडिशनल मेंबर्स की बात की, ये विधि बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसमें आधे सदस्य भारतीय होंगे, ये प्रावधान किया गया था, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होना था। सबसे पहले गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारत के 3 व्यक्तियों को जोड़ा गया, जो कि पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह और बनारस के राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण और सर दिनकर राव को। भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से ही वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, जिसमें उसे परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं थी, और ये 6 मंथ तक लागू रह सकता था। और प्रांतीय नियंत्रण की शक्ति भी वायसराय को दी गई, जिसमें वायसराय के पास प्रावधान था कि वह नए प्रांत का गठन कर सकता है, प्रांत सीमा में परिवर्तन कर सकता है
प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है। और इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। इसी से कहते हैं कि यहाँ से विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। ये कौन सा एक्ट था? ये भारत परिषद अधिनियम 1861। लेकिन प्रांतों को विधि बनाने के लिए वायसराय की स्वीकृति जरूरी थी। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। 1862 में सबसे पहली विधान परिषद पश्चिम बंगाल में बनी और इसी के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। वो पोर्टफोलियो में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय और एक और मंत्रालय पीडब्ल्यूडी मंत्रालय 1874 में जोड़ा गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 ये डफरिन योजना पर आधारित था। विधान परिषद केंद्र और प्रांतों में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई, जो पहले 6 से 12 थी, अब उसे 10 से 16 कर दिया गया। प्रथम बार निर्वाचन हुए जो कि एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन थे और जो गैर सरकारी सदस्यों के लिए थे, जिनका मनोनयन आंशिक रूप से होने लगा, यानी कि नगर पालिका और जो विश्वविद्यालय सदस्य इसमें मतदान करने लगे। बजट पर बहस की परमिशन 1892 के भारत परिषद अधिनियम से मिली और प्रश्न पूछने की शक्ति भी पहली बार भारत परिषद अधिनियम ने दी, जिसमें 6 दिन पूर्व सूचना प्राप्त करके सूचना देकर प्रश्न पूछा जा सकता था। लेकिन इसमें यह था कि जवाब बाध्य नहीं था और ना ही कोई अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मिंटो उस समय का वायसराय था और मिंटो को ही सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। और मार्ले जो था ये राज्य सचिव था या भारत सचिव जिसे कहते हैं। उसका उद्देश्य, भारत परिषद 1909 का उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना और नरम दल और गरम दल के बीच भी खाई पैदा करना। परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिसमें आधे गैर सरकारी होंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ किया, लेकिन सीमित मताधिकार दिए गए। यानी कि इसमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन सीमित मताधिकार कैसे दिए गए? जो जिनके पास जो कर चुकाते थे वो इसमें मतदान कर सकते थे और जो जिनके पास संपत्ति थी वही उसमें मतदान कर सकते थे। इस अधिनियम के अनुसार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी किस अधिनियम में हुई थी? 1909 के भारत शासन अधिनियम 1909 में। इसमें प्रथम बार अधिकार किसको मिला था? मुस्लिमों को मिला था। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुए थे जिनका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी क्या थी? जिसमें वायसराय था, पहले केवल 5 सदस्य होते थे, बाद में 1874 में एक सदस्य और पीडब्ल्यूडी के रूप में जोड़ा गया। ये कार्यकारिणी थी किसकी? वायसराय की। तो इसी में पहला व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र पी सिन्हा थे। ठीक है, ये कैसे मेंबर थे? एक ऑफिशियल मेंबर थे। और वहीं भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए, एक तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। अब भारतीय सचिव की परिषद क्या थी? इसमें एक तो भारतीय सचिव था, उसके अलावा 15 सदस्य और थे, जिसे क्या कहा जाता था? भारत परिषद। ठीक है। भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया कब? तो ये आया था 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 1 अगस्त 1858 को पारित किया गया, नहीं, ये 1 नवंबर 1858 को पारित किया गया। और दूसरा, ये भारतीय सिविल सेवा की प्रारंभ की गई, इसमें सिविल सेवा के प्रारंभ नहीं हुआ, तो इसका बी ही ऑप्शन सही है। 1 और 4 गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पर संप्रभुता प्राप्त स्थापित किया। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता प्राप्त स्थापित किया, ये सही है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया, ये भी सही है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी को बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा हावी था, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा की कि उसके बाद भारत का एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर शासित होगा? तो वो महारानी एलिजाबेथ नहीं, महारानी विक्टोरिया थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं कि इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत में 5 सदस्य परिषद स्थापना की थी, जो 5 सदस्य नहीं थे, 15 सदस्य थे। ब्रिटिश संसद ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। और पहला वायसराय कैनिंग था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो वो क्वीन प्रोक्लेमेशन था, जिसे महारानी की उद्घोषणा कहते हैं 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत राज्य सचिव के विषय में सत्य है? तो वो ये है कि स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने। तो केवल एक राइट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार इस कानून के उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मजबूत किया गया, जो 6 से कम नहीं थे और संख्या में 12 से अधिक नहीं थे, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था और जिनके लिए पद धारण का समय इनके लिए 2 वर्ष था। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? पोर्टफोलियो प्रणाली कैनिंग के द्वारा लागू की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892, जो कि एक संशोधित अधिनियम था जिसने केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, तो वो कितनी कर दी? 16 कर दी, मैक्सिमम संख्या। 1858 के जो ये क्या कह रहा है 1892 के अधिनियम में संशोधित अधिनियम था जिसे केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी कर दी? 16 कर दी। पहले 6 से 12 की गई, फिर 10 से 16 की गई और लास्ट में 60 कर दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मिंटो मार्ले अधिनियम में विधान परिषद की सीटों तक बढ़ा दिया गया था। तो कितनी सीटों तक बढ़ा दिया गया था? 60 तक। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अधिनियम के अनुपूरक प्रश्न पूछने पर बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद में सदस्यों को सशक्त बनाया गया। राइट। इस अधिनियम ने मुसलमानों के अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया गया। ये भी राइट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा सही कथन है कि मिंटो ने सत्येंद्र पी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया? तो ये एकदम राइट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये इसका क्लास 6 का हमने रिवीजन कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरीके से पूरी वीडियो कराता रहूँगा।